अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब जी? बस यहाँ पे शाम होने वाली है और मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ और शॉपिंग किन के लिए की जा रही है वो भी आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। आज मैं करने जा रही थी छोटे बच्चों की शॉपिंग। बड़ा अरसा हो गया छोटे बच्चों की शॉपिंग नहीं की थी। तो मैं जी आई थी मिनी माइनर्स। यहाँ के मतलब बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे मिल जाते हैं आपको और बिल्कुल जो साइज़ होता है वो भी आपको बच्चों का ठीक आ जाता है। तो मैंने कहा चलें आज मैं आपको भी साथ मिनी माइनर्स की थोड़ी सी सैर करवाऊँ। तो ये हम जी जो हमारा था शॉपिंग मॉल या प्लाज़ा आप कह लें, उसमें जी हम इंटर हो चुके थे और हम जा रहे थे अपनी मतलब जहाँ पे हमने कपड़े ख़रीदने थे। ये देखें जी मिनी माइनर्स के। यहाँ पे मैंने 2 बॉयज़ के कपड़े लेने थे और एक मैंने गर्ल का लेना था। तो बड़ा अरसा हो गया बच्चों की शॉपिंग नहीं की थी, पर बच्चों के छोटे कपड़े हमेशा मुझे अट्रैक्ट किए हैं, ख़ासकर बेटियों के। फ्रॉक्स होते हैं, कुर्ता शलवार हो गए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। ये देखिए, ये जी मैंने एक फ़्रॉक ली थी और एक नीचे जो मैंने है वो शर्ट ख़रीदी थी और एक छोटी शर्ट ख़रीदी थी और एक फिर ली थी जी निक्कर और शर्ट। तो ये जी बड़े क्यूट बच्चे हैं। ये देखें ये चीज़ें जी मैंने ख़रीदी थी और ये शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि बच्चों के कपड़े वही कहा ना कि अरसा हो गया नहीं लिए थे, तो बाल अच्छे लग रहे थे, सारे अच्छे लग रहे थे, दिल करता सारे ले लें। तो यहाँ जी हमने ये पैक शैक करा के हम निकल आए। तो फिर बेटी कहती है कि मैंने ना कुछ और भी देखना है। तो हम यहाँ पे आगे जहाँ जी नेल पेंट्स होते हैं और ये नेल पेंट्स किन के लिए गए हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो बड़े अच्छे कलर्स थे, बट मैंने तो कभी नहीं लगाई क्योंकि हमारे अब्बू जी को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती थी। जब भी हमने लगानी तो अब्बू से बड़ी डांट पड़नी, तो बस इस चीज़ का शौक़ ख़त्म हो गया। फिर जब शादी हुई तो मेहंदी की स्मेल हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती थी। मेहंदी खैर पहले भी मैं इतनी नहीं लगाती थी। तो नेल पॉलिश और मेहंदी का मेरी ज़िंदगी में कोई इतना अमल दखल नहीं है। ये बस बच्चियाँ आजकल की हैं, बल्कि आजकल ज़्यादा लगाती हैं। मेरी जो सिस्टर में थी उनमें भी कोई एक दो को शौक़ था और कुछ नेल पेंट्स यहाँ पे पड़े हुए थे। मैंने कहा शायद ये इन्होंने वैसे टेस्टर के लिए रखे। उन्होंने कहा नहीं जी टेस्टर के लिए नहीं है, ये फ़्रेश हैं। और इधर बेटी जी ये चूज़ कर रही थी कलर, तो एक कलर पहले उसने लिया जो कि अच्छा लगा हमें, तो ये जी उसने लगा के दिखाया तो वाकई में ही ये बड़ा खूबसूरत कलर था। फिर एक और कलर मैंने देखा था, मैंने कहा वो भी आप चेक करवा दें, वो भी अच्छा लग रहा था। तो अब हुआ क्या जी, दोनों कलर हमें अच्छे लग गए। लेनी हमने एक थी पर हमें दोनों कलर अच्छे लग गए और जिसके लिए हम ले रहे थे उसके माशाल्लाह हाथ बड़े खूबसूरत हैं। तो हमने कहा ये दोनों कलर उसके हाथ पे बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ से जी हमने फिर ये दो जो नेल पेंट हैं बड़े प्यारे से कलर के, ये आप देखेंगे लगाएंगी। ये भी बड़ा अच्छा सा कलर है। आजकल जियां कुड़ियां जी सूटां दे नाल मैच करके नेल पॉलिश ला लैंदियां ने, कुछ अरसा ऐसी लोग लेंस भी ला लेंदे सन। तो बस ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ से फाइनली जी फिर हमने 2 लिए। हमने इनसे कहा कि जी हमारा बिल बना दें आप। और अब आपको कल वाले व्लॉग में पता चलेगा मॉर्निंग में, जो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ जाना है, ये चीज़ें किन के लिए हैं और जो सब है वो आपको बताऊंगी मैं। तो यहाँ जी हमारा ये नेल पेंट का जो बिल था वो बन रहा था और वो हमें इसको पैक करके देंगी। और यहाँ से जी हम निकल आए। ये देखें बाजूरी सूट पा के खलोते हैं बाजूरी सूट पा के खलोते हुए सन जी, और हम यहाँ से जी देखें शॉपिंग करके निकल आए। तो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग जी, अगला दिन शुरू हो गया। तो आज नाश्ता बन रहा है निहारी और छोटे पाए और एक कच्चे कीमे के जो पराठे हैं वो। तो ये जी नाश्ता बन के जाना है मेरी फ्रेंड साइमा की तरफ। उनकी फ़ैमिली आई हुई है, मतलब उसका मेका आया हुआ है। मेके में कौन है? उसकी अम्मी हैं, उसका छोटा भाई है, उसकी 2 भाभियाँ हैं और उनके बच्चे हैं। तो उनके बच्चों की जी कल मैंने शॉपिंग की थी जो मैंने आपको दिखाई। एक्चुअली मेरी अपनी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ साबा भी नहीं आ रही थी और मेरा कुछ प्लान ऐसा बन नहीं रहा था। कभी मैं सोचूं उनको नाश्ते पे बुलाऊं, कभी उनका बाहर खाना कर दूं, क्योंकि घर में मेरे लिए अकेले काम करना टू मच था। मतलब घर की फिर सफाई, क्योंकि साबा 3 दिन से नहीं आ रही थी, उसका भी मैं अभी पता करने जाऊँगी हाफ़ की चीज़ें कुक करके, क्योंकि अभी मॉर्निंग है, धूप कम है। मैं कल भी गई थी तो जी मेरी रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई। मैं उसकी गली में एंटर हुई पर मैं फ़ौरन रिक्शा लेके वापस आ गई। तो ये जी सब नाश्ता बन के जाना है आज साइमा की तरफ। तो सुबह सुबह जी ये नाश्ते की तैयारी हो रही है जो कि मैंने वहाँ पे लेके जाना है। बट पहले मैं साबा की तरफ भी जाऊँगी, मैं उसका पता करके आऊँ क्योंकि वो क्यों नहीं आ रही।
तो ये जा रही हूँ जी मैं साबा की तरफ के मतलब खैर हो, अल्लाह ताला खैर रखे कि बीमार है या कहीं गई है, कुछ पता मुझे होना चाहिए। तो ये मैं अभी उसके घर जाऊँगी कि बीमार है या कोई फोतगी हो गई। पर जैसे जी मैं इसकी गली में इंटर हुई तो साहबा के घर के पास ही देगें बड़ी तैयार थी। मैं ख्याल लैन लगता साहबा ना किधरे पहुंच गई हो रही और देगे शगे पक रही, कोई ख़त्म शतम इसका हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल साहबा के घर के पास ही देगें पक रही थी। तो जी अल्लाह खैर रखी, तो मजाक की बात थी। ये जी मैं साहबा के घर पहुँच आई हूँ। शुक्र जी साहबा का गेट खुला हुआ था, कहीं ताला शाला नहीं था, वरना मुझे फिर चक्कर पड़ जाना था। और जी साहबा के अंदरूनी घर का नज़ारा, मुर्गियाँ, बकरियाँ, पौधे शौधे, और ये जी इसका आगे सहन था। यहाँ पे इसकी दो बहुएं जी बैठी हुई थी। तो साबा मुझे नज़र नहीं आई, तो साबा घर नहीं थी। मुझे काफ़ी यहाँ पे वेट करना पड़ा, पर साबा नहीं आई। पर मैंने कहा था कि आए तो मेरी तरफ भेजना। रोंदा पे वट्टे चुक चुक के अपने घर मारदा पे। हाँ जी साहबा का पता करके अब मैं घर जा रही हूँ। काफ़ी देर में बैठी हूँ तो वो कहते हैं अभी निकली है। तो काफ़ी घरों से उसका पता किया, एक तो जगह फोतगी थी, ख़त्म भी था, तो शायद वहाँ बैठी हो। तो वो कहते हैं नहीं वहाँ भी नहीं है। एक जगह पे पता किया, कहते अभी यहाँ से निकली है और क्या कि मैं काम पे जा रही हूँ। तो शायद किसी और घर में ना काम इसने शुरू कर लिया हो। मेरे घर तो 4 दिन हो गए ये नहीं आ रही, आज चौथा दिन है। 2 दिन में अपनी तबीयत ख़राब रही, मैं ना चल के इतना आ सकी क्योंकि यहाँ पे अंदर रिक्शा नहीं आता। तो कल भी मैं आई हूँ तो आधे रास्ते से वापस चली गई, तबीयत ख़राब फील मुझे हुई है। तब मैंने हिम्मत की, मैं क्या मैं जाऊँ पता करके आऊँ कि क्यों नहीं आ रही, आखिर खैर तो है, खुद ठीक हो, कोई परेशानी फ़िक्र वाली बात ना हो। पर वो नहीं मिली मुझे। साबा का पता करके वापस आके जी कच्चे कीमे के जो पराठे का मसाला था वो मैं यहाँ पे बना रही थी। और लास्ट टाइम मुझे पूछा था जी आपने मसालों में क्या क्या डाला है, तो एक दफ़ा फिर दोबारा आपको बता रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था, आप लोग लगता गौर से नहीं सुनते। 1 किलो जी इसके अंदर मैंने कीमा लिया है, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। और मसालों में जिसके थोड़ा चाट मसाला गया है, नमक है, सूखा धनिया है और लाल मिर्च है इसके अंदर। और इसके अंदर 2 से 3 लीमू का जो जूस है वो है। और इसको जी अच्छे से हमने हल कर लेना है। और आपने नमक इस तरह रखना है कि अगर आप सम टाइम होता है लोग आटे में भी नमक डाल के आटा गूंथते हैं, तो इसमें आपने नमक की क्वांटिटी उतनी रखनी है कि रोटी के साथ वो जाके ठीक बैठ जाए। ये ना हो कि इसमें भी आप पूरा पूरा नमक रख लें और उधर आटे में भी आप नमक डाल लें और नमक आपका ज़्यादा हो जाए। इसको जी अच्छी तरह से आपने हाथों से हल करके मतलब मिक्स अच्छी तरह करके इसको कुछ देर के लिए आपने छोड़ देना है। और इसके अंदर 3 से 4 लहसुन के जवे हैं जिनको ब्रीक ब्रीक चॉप्ड करके वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें जी साबा बेगम आबा आई है, इसको इतला मिली, मुंह क्यों लगा रही है उन्हें। 4 दिन की गैर हाजिरी, इसके घर वाले कहते जी घर में ही थी और ये खा रही। दिखाओ क्या हुआ है हाथ को, हाथ वहाँ अपना। ये देखे चूल्हा इसने साफ किया घर का, जख्मी कर बैठी है। फोड़ा ना निकला है, फोड़ा नहीं निकलिया है, इतना ही लगा ना लोया लोहे नाल पास पै जाती है। वो मेरे ना जनाट पैंदी है, इन्नी दर्द है, मेरे को काम नहीं हो जाता पे। नवा सूट की हालत की है, नवे सूट दी अल्लाह मैं दोना है नहाना है, मैं कि पहले सुन के आऊं तो फिर कुछ दिन कल आज मैं तेरे नाल क्या भी काम करांगी, फिर तेरा पासपोर्ट बन वास्ते देना है, फिर वो भी जाना है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड वगैरह अपना ले आई। ठीक है चलो जी, शुक्र है जी। तेरी गली में बड़ी देखा पकदियां पई, मैं लगी गई साबा से साबा तो खत्म होंदा पे ताई 4 दिन तो गायब सी। ठीक है जी, ला पे निहारी रेडी हो गई थी। तो जो मैंने डिश में जी यहाँ पे निकाल के रखी हुई थी उसको गार्निश करके रखा हुआ था। और साथ जी छोटे पाए भी थे, वो भी आपको भी नज़र आ जाएंगे, ये देखें। तो मेरा बड़ा दिल था कि जी मैं उन सब फैमिली को अपने घर बुलाऊं, पर मेरी वो इतनी तबीयत नहीं थी। मैं बस कि बहुत वो मतलब ज़ाहिर बात है कोई आए तो इत्तमाम तो आपको करना पड़ता है। फिर एक साबा भी नहीं थी, फिर मुझे किचन का मसला था, घर की सफाई का मसला हो जाना था, तो मेरी अपनी तबीयत भी नहीं थी। मैं बुला लेती और पर मैं वो काम ना कर पाती। और ये देखें जी कच्चे कीमे का मसाला बना हुआ था, गैस चली गई थी, तो पराठे फ्रेश सामा के घर में ही बनेंगे। तो आंटी ने कहा कि आप हमारी तरफ आ जाएं, कोई ऐसा मसला ही, नाश्ता हमारे साथ आके आप करें। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बना के लेके आऊँगी जितनी मेरी हिम्मत है। कि इस तरह अच्छा नहीं लगता कि आप आएँ और मेरे हाथ का कुछ खाए हुए बगैर आप चले जाएं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मिलने मैंने उनको जाना था, मैंने उनको कल मिलने जाना था, फिर कल उन्होंने जाना था लैला की तरफ।
तो मैंने कहा चले फिर मेरी अगर तबीयत सेट हुई तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। पर मॉर्निंग में ज़रा मुझे ख़ुद को लगा कि मैं ठीक हूँ। मैंने जल्दी जल्दी साइमा को मैसेज किया कि नाश्ता ना बनाना, नाश्ते में ये कुछ मैं बना के लेके आ रही हूँ। साथ मैंने लस्सी बनाई। लस्सी में क्या था जी, मिंट था और काला नमक था, दूसरा नमक था और ज़ीरा था और दही था। वो मैंने गाढ़ी गाढ़ी लस्सी बना के बोतल में डाल के जाके इसके अंदर वहाँ जाके बर्फ़ और ठंडा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो जी साइमा की फ़ैमिली बहुत अच्छी है, बड़ा प्यार है इनके साथ मेरा। बिल्कुल मुझे अपनी अम्मी की तरह लगती हैं। जो साइमा के बहन भाई हैं वो अपने बहन भाइयों की तरह मुझे प्यारे हैं। मैं उन बच्चे जो हैं उनकी जो साइमा की मदर हैं या जो उनके भाई हैं वो मुझे बच्चों की पुप्पो कहते हैं। तो जहाँ बेटी का रिश्ता बना हो तो वहाँ पे प्यार तो मैं कहती हूँ उसकी वो कोई कीमत ही नहीं हो सकती। आप तो ये मेरा प्यार था, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं कहा चले मैं मिलने भी ज़रूर आ जाऊँगी खुद आपको और कुछ ना कुछ बना के भी लेके आऊँगी जो साथ मिल के बैठ के हम खाएँगे। तो ये जी रास्ता साइमा के घर का तनु चंगी तरह याद हो गया होगा। ये देखें जी डोके लगे हुए थे। ये यहाँ की सौगात है डोके, और ये इस सीज़न में पूरी एक रोड पे लगते हैं और दूसरी रेहड़ियों पे भी लगे होते हैं और यहाँ के लोग बहुत खाते हैं। पर ये कहते हैं अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, अम्मी कहती है ये बहुत गर्म होते हैं और तुर्श भी होते हैं, समटाइम ज़ुबान भी इससे पक जाती है और जो ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खाते। तो ये जी रिक्शा जो है साइमा के घर की तरफ मेरा जा रहा था और ये पौधे बाहर लगे बड़े ही प्यारे लग रहे थे इतनी गर्मी में भी। तो बस जी मैं उनको बड़ी माज़रत की कि मैं आपको नहीं बुला सकी थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तबीयत ठीक होती तो मैं ज़रूर आपको इनवाइट करती, मुझे पता होता कि मैं मतलब इतना काम संभाल सकती हूँ। पर अल्लाह का शुक्र है इतना मैंने किया और सब ने नाश्ता जी बड़ा इंजॉय किया था। वो देखें साइमा का घर, वहाँ पे मैंने जाना है, दूर से नज़र आ जाता है जी ग्रीन शेड लगा हुआ उसका। तो बस ये मैं पहुंचने वाली थी उसके घर और आपके साथ भी सारा नाश्ता शेयर होगा, सारे करेंगे। यहाँ जी हम रिक्शे से उतरे और मैंने समीना को आवाज़ दी कि ये डिशेस हैं इनको बिल्कुल सीधा पकड़ के ले जाना। एक में निहारी थी और एक में पाए और जो कच्चा कीमा का मसाला बनाया हुआ था वो था और लस्सी थी अंदर। तो मैंने समीना से कहा कि एहतियात से उठा के ले जाना क्योंकि मैं बड़ा इसको वो रास्ते में भी संभाल के लाई हूँ, फिर भी थोड़ा सा शोर बार कहीं ना कहीं पता है जंप वगैरह या ब्रेकर आते हैं वहाँ पे, जब रिक्शा उछलता कूदता हुआ निकलता है तो कुछ ना कुछ बीच में से थोड़ा लीक हो जाता है। तो जी साइमा कह रही हूँ समीना आ गई थी तो उन्होंने ये उठाया और जब मैं अंदर आई तो साइमा खड़ी थी शेर दिल के साथ। ये जी शेर दिल हमारा है छोटा सा पहलवान, इसको भी आप देखेंगे, बड़ा ही प्यारा बड़ा ही क्यूट माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा। यहाँ मैं साइमा से मिल रही थी और ये देखें जी ये शेर इसको देख के मेरी हंसी निकल जाती है, इतना माशाल्लाह प्यारा बच्चा। ये देखें, अच्छा इस एज के ना बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं और बड़े प्यारे होते हैं क्योंकि कोई शरारतें उन्होंने नहीं करनी होती, इतना तंग नहीं करना होता और चल फिर के जाके चीज़ों को ख़राब नहीं करना होता कि माँ को पीछे भागना ना पड़े। ये जो क्रॉलिंग की एक एज होती है जब बच्चा क्रॉल करता है और यहाँ बैठा रहता है वो बड़ी मज़े की बच्चे की एज होती है कि उसने मतलब जहाँ बैठा दिया उसने बैठ लिया। और जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि जब बच्चा रिड़ना शुरू करता है तब उसका फिर हाथ पाँव गंदे हो गए या जो चीज़ें नीचे पड़ी होती हैं उनको उठा के समटाइम बच्चा मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो जब बच्चा फिर चलने फिरने वाला हो जाता है फिर उसकी मार कुटाई शुरू हो जाती है क्योंकि बच्चे की यहाँ चीज़ें तबाही लांदा है, माँ को बैठने नहीं देगा, माँ बेचारी कहीं जाती है तो बच्चे के पीछे 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 स्टेयर्स बच्चा चढ़ जाएगा। वो तो खैर ये जो रिड़ने वाला बच्चा होता है वो भी चढ़ जाता है। तो ये जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा था, देखिए कैसे मज़े के अपने वो लिप्स जो है उनको अंदर वो कर लेता है और ऐसे बड़ा ही भोलू सा। तो यहाँ पे जी पराठे बन गए कच्चे कीमे के जो मैं मसाला लेके आई हुई थी। तो राशिद भाई कहते हैं कि नहीं जी पहले वीडियो आप लोग बना लें तो फिर हम नाश्ता शुरू करेंगे। और ये लस्सी जिसके अंदर और पानी ऐड करके उसको वो किया गया क्योंकि पहले काफ़ी गाढ़ा था वो जो मैं बना के लेके आई थी। और ये जी पराठे बड़े अच्छे बने, इनको फिर कटिंग किया, ये देखे निहारी और ये पाए और साथ ये जी मज़ेदार सी लस्सी थी और सब ने जी बड़ा नाश्ते को माशाल्लाह एंजॉय किया। यहाँ पे सब खा रहे हैं बारी बारी, मतलब जो आ रहे हैं। नाश्ता काफ़ी इनके घर लेट होता है, जब मेहमान आ जाते हैं 11-12 बज जाते हैं। तो मैंने तकरीबन 10 बजे तक हर चीज़ मैंने डन कर ली हुई थी क्योंकि 9 बजे गैस चली जाती है। यहाँ पे मुझे औरतों की गपशप चल रही थी और साथ चाय चल रही थी। तो बस थोड़ा टाइम अब वापस जाने का रह गया था क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। यहाँ पे जी बच्चों को उनके
गिफ्ट्स दिए मैंने, ये देखें जो बच्चों के मैं लेके आई थी। साइमा की जो भाभी हैं बड़ी, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी, उनका ड्रेस सेम कलर का मैंने लिया। फिर छोटे जो गोलू मोलू हमारा है उसके मैंने लिए 2 सूट। आपको याद होगा मैंने एक मिठाई शेयर की थी, मैंने कहा था साइमा के भाई जो तलहा है उनका बेटा हुआ, तो ये वो साहबजादे हैं शेर दिल साहब जी, जिनकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है। और यहाँ जी अंजेल को जी नेल पेंट दिए गए, वो नेल पेंट जी अंजेल के थे और अंजेल को बड़े पसंद आए और अंजेल को काफ़ी शौक़ है, मतलब उसके हाथ पे अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे हमने फिर इजाज़त ली और घर की तरफ वापसी हुई। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, सबके साथ बैठ के नाश्ता किया, सबको बहुत बहुत पसंद आया। और उसकी बड़ी भाभी कहती मैंने बड़े अरसे बाद पाए खाए हैं और ये पाए मैं कहती लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार। हर चीज़, किस चीज़ की हम तारीफ़ करें और ना करें, निहारी अपनी जगह आउट क्लास। लस्सी भी आपकी बहुत मज़ेदार मिंट वाली, और पराठे की तो क्या ही बात थी। तो बड़ी खुशी हुई जी सबको, सब अच्छा लगा, सब ख़त्म भी हो गया। और बड़ा अच्छा लगता है जब आपका खाना कोई इस तरह मतलब खाए शौक़ से और ज़ौक़ भी रखता हो। तो सबका बहुत शुक्रिया जी इस प्यार का, और आपसे इजाज़त चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।